साथियों, मेरा नाम अमर कुमार है। ये गांव मीरपुर है बाबूजी, यहीं का रहने वाला हूं। आप लोग हमारी परिचय लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में हमारी मां नहीं है बाबूजी। वो बड़े नसीब वाले हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है। हमारी बदनसीबी की कहानी वहीं से शुरू होती है जब मां मर जाती है। तो छोटी बहन है, लगभग 3 साल की थी तभी मां का देहांत हो गया बाबू। मां के मर जाने के बाद कुछ समय बीता, लगभग रही होगी 10-12 साल की उम्र। उस वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई साथी। हालांकि आज बहन सयानी हो गई है। बाबूजी हैं जिनका नाम नेकुराम किसान है। बाबूजी ने दूसरी शादी कर लिया। सौतेली माँ आई जिन्हें हम मौसी कहते हैं, लेकिन उसकी रवैया ठीक नहीं। कुछ लालच टाइप की औरत है। बात करो तो उल्टी सीधी बातें करती है, खाना मांगो तो मारती है, और बात करने का कोई लहजे नहीं है उनका। जब भी बात करेगी कनवा सामने आ गया। सुबह सुबह अंधे का मुंह देख लिया मैंने, हट जाए यहां से, मेरा दिन नहीं पार होगा। कल से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन बीत गया। आज पूरा दिन बीत गया, चला नहीं जा रहा है। करूं तो क्या करूं, मां से बात नहीं कर सकता। बाबूजी ध्यान नहीं देते। क्या ध्यान दे, वो बेचारे, उनको कुछ नहीं मालूम है। और मालूम होगा तो कर भी क्या सकते हैं बाबूजी, क्या कर सकते हैं। बार बार रहा करते हैं, बहन का इंतजार करता हूं, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। भैया, पूजा, भैया, पूजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार कर रहे थे भैया? हाँ, हम कुछ कहना चाहते हैं बहन। बोलिए। सुनो मेरी बात को। मेरी बहना, मेरी बहना, पूजा बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। पूजा बहना, खिला मुझको खाना, तू खाना पूजा बहना। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना। पूजा बहना, खिला मुझको खाना।
बड़ी जोर से भूख लगी है पूजा। अगर खाने के लिए कुछ हो तो ले आओ, खाऊंगा खाना। भैया हाँ आपको भूख लगी इतनी तेजी से? हाँ बहन हमारी बात सुनिए भैया। बोलो। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना कैसे। तेरी बहन लाचार तेरी बहन लाचार तेरी बहन लाचार तेरी बहन लाचार सुनो बीरना हमार। तुमसे करती न कोई बहाना तुमसे करती न कोई बहाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना कैसे। भैया आज 2 दिन से हमने भी तो कुछ नहीं खाया है भैया। अच्छा जब उस दिन भाई बहन साथ में बैठ करके खाना खाए थे, हाँ हाँ उस दिन से आज जब भी माँ के पास जाती हूँ खाना मांगने भैया तो माँ सिर्फ मारती है भैया, खाना नहीं देती। आपको कहाँ से मैं ला करके खाना खिला दूं भैया? लेकिन मेरी परेशानी तो ज्यादा है बहन। भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना, मेरी बहना खिला मुझको खाना तू खाना। मेरी बहन तुमने सच कहा कि मेरे साथ तो खाना खाई थी, सब ठीक है, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा। बड़ी बेचैनी है अंदर से, ऐसा लगता है अगर खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। गुड़िया कहीं से भी एक रोटी का टुकड़ा लेकर आ, मुझे दे।
कैसे करूं, कहां पाऊं खाना, तेरे सिवा मैं किससे कह सकता हूं अपनी तकलीफ को। हाँ भैया, हाँ आपको भूख लगी आपने हमसे तो कह दिया भैया, हाँ। लेकिन भूखे पेट मुझसे खेतों में काम नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे अभी जान निकल जाएगी। मैं किससे कहूँ भैया, लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ भैया। क्या सोचा है तुमने? सुनिए। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाऊं मैं रोटी, मन में यही अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, राज पेंटर कभी दो ठिकाना, राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना। भैया मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव से किसी से खाना मांग लेती हूँ, माँ के पास नहीं जाऊंगी भैया। गांव में जाएगी तो बाप की इज्जत का क्या होगा? लोग देखेंगे कि नेकुराम किसान की बेटी आई है भीख मांगने। मत कर ऐसा। नहीं भैया, नहीं। लोग ये तो देख रहे हैं कि मैं खाना मांगने आई हूँ, लेकिन खाना मांगने के पीछे का कारण वो नहीं जानते। ये कोई नहीं जानना चाहता। ये दुनिया है भैया, दुनिया तो कुछ भी कहेगी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, मैं भीख मांगने चला जाऊंगा, चूंकि अन्ना हूं, मुझ पे तरस खा के लोग कुछ ना कुछ तो मदद कर देंगे, लेकिन तू जाएगी, तू सयानी लड़की है, नेकुर राम किसान की बेटी, कौन नहीं जानता तुझे? नहीं बहन नहीं। भैया मेरे जीते जी तू भीख मांगने नहीं जाएगी। मुझे मर जाने दे, मैं खाना नहीं पाऊंगा, ये चलेगा? नहीं भैया, हाँ, मेरे होते हुए मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अगर ऐसा ही रहा भैया तो भूख के मारे हम दोनों भाई बहन तो मर जाएंगे। फिर बाबूजी अपनी इज्जत को लेकर के क्या करेंगे जब उनकी औलाद ही इस दुनिया में नहीं रहेगी। भैया तेरा भी कहना ठीक है। आपको मैं जाने देती, लेकिन आप रास्ता चलने के लिए खुद ही मोहताज हो, आपको सहारे की जरूरत पड़ती है भैया। हाँ। मालिक न करे आप अगर किसी नाले में या किसी नहर में कूद गए, गिर गए भैया, हाँ। तो फिर हमारा क्या होगा भैया? माँ तो मुझे मार ही डालेगी। सही कहती है तो जा, चली जा अगर ऐसी बात है, लेकिन जल्दी आना बहन। आप यहीं रहना भैया, कहीं जाइएगा मत। हाँ, मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है, जा। बहन गई है गांव में रोटी मांगने, कौन देगा इसे रोटी? सभी पहली बात तो किसी के पास जाएगी नहीं, वापस चली आएगी, कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने। जिद करके गई है, ठीक है जाए। कौन है भाई? राजेश बाबू। हाँ भैया। अभी अभी बहन गई गांव में रोटी मांगने के लिए। हाँ भैया। उसका इंतजार कर लेते हैं, आएगी। तुमने कुछ सुबह से खाया कि नहीं खाया?
ठीक है भैया। हम्म। अभी अभी तो खेतों से चला आ रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए आप लोगों को एक लाइन कव्वाली के सुनाते हैं, तब तक बहन भी आ जाएगी। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। सरकार अंबिया से मोहब्बत नहीं जिसे, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। सरकार दो जहां से मोहब्बत नहीं जिसे, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। एक आखिरी लाइन, एक ही नूर के वो तो दो नूर है। बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है। बोलो बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, ये आ गए हम।